मैकेनिज्म ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन, जिसके अंतर्गत आज हम देखेंगे क्रेब्स साइकिल। ग्लाइकोलिसिस की क्रिया में बने पायरुविक एसिड का कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, जिससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड जल बनता है। इस क्रिया की जो स्टडी है, सर्वप्रथम जो साइंटिस्ट है हमारे हैंस क्रैब ने 1943 में किया था। इसे क्या कहते हैं, क्रेब साइकिल कहते हैं, उन्हीं के नाम के आधार पर। इस क्रेब के साइकिल को हम TCA साइकिल भी कहते हैं। TCA मतलब होता है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। या फिर इसे साइट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि ग्लाइकोलिसिस साइकिल जो है साइटोप्लाज्म में कंप्लीट होती है। तो साइटोप्लाज्म में एक बार ग्लूकोज के ग्लाइकोलिटिक ब्रेकडाउन के फलस्वरूप क्या बना था, पायरुविक एसिड। जैसे ही पायरुविक एसिड बनता है, तो पायरुविक एसिड बनने के बाद यह किसमें होती है, पायरुविक एसिड बनने के बाद ये जो साइकिल है कहाँ कंप्लीट होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में प्रवेश करती है। ठीक है, ये है माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर। तो इसी माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीट होती है साइकिल, हमारी क्रेब साइकिल, जहाँ पर डीकार्बोक्सिलेशन क्रिया द्वारा 2 कार्बन वाले को ए में चेंजेस हो जाता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे इसे TCA साइकिल को। TCA साइकिल, ठीक है, ऑल्सो नॉन एज क्रैब साइकिल। ठीक है, इसे क्रैब साइकिल भी कहा जाता है। नेक्स्ट है TCA साइकिल essentially involve the oxidation of acetyl CoA, CO2 and H2O. TCA cycle the central metabolic pathway है। TCA cycle is the final common oxidative pathway from carbohydrate, fats and amino acid. ठीक है, TCA साइकिल की बात की जाए तो TCA साइकिल क्या करता है, एनर्जी सप्लाई करता है। सप्लाइंग एनर्जी ऑल्सो प्रोवाइड्स many intermediate requirement of the synthesis of amino acids, glucose and, मतलब ये जो है इंटरमीडिएट जो रिक्वायरमेंट होती है उनको भी सिंथेसिस करता है, जैसे कि अमीनो एसिड एंड ग्लूकोज को। TCA साइकिल इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट critical central pathway connecting almost all the individual metabolic pathway. इसकी डेफिनेशन की बात की जाए, इसकी डेफिनेशन है साइट्रिक एसिड साइकिल और TCA साइकिल, जिसे क्या कहा जाता है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, एसेंटली इन्वॉल्व द ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटिल CoA, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। मतलब ये क्या करती है, जो TCA साइकिल है ये इन्वॉल्व होती है ऑक्सीडेशन में, जिससे एसिटिल CoA से क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। लोकेशन ऑफ TCA साइकिल रिएक्शन ऑन योर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। इसकी जो कंप्लीट होती है TCA साइकिल वो किस में कंप्लीट होती है, हमारे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, एंड क्लोज्ड प्रोबेबली टू द ETC। और जो क्लोज होती है प्रोबेबली TCA साइकिल में, सॉरी ETC में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। यहाँ पे ETC का नाम होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। नेक्स्ट देखते हैं रिएक्शन ऑफ TCA साइकिल, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुविक एसिड टू एसिटिल CoA बाय PDH कॉम्प्लेक्स। जो पायरुविक एसिड कन्वर्ट होता है एसिटिल CoA में, किसकी हेल्प से, PDH कॉम्प्लेक्स की हेल्प से। नेक्स्ट है द स्टेप इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ग्लाइकोलिसिस एंड TCA। जो ग्लाइकोलिसिस है और TCA, इसका जो कनेक्टिंग है वो क्या है, हमारा एसिटिल CoA। साइकिल दी हुई है हमारी क्रेब साइकिल। ठीक है, जो स्टार्ट हुई है एसिटिल CoA से, और जो एसिटिल CoA इसका फॉर्म हुआ है हमारे पायरुविक एसिड से, और जो पायरुविक एसिड है वो बना है हमारे ग्लाइकोलिसिस साइकिल में, एसिटिल CoA। ठीक है, ये रिएक्शन ऐसी चलेगी। ठीक है, तो ये हमारा पायरुविक
पायरुविक एसिड से एसिटिल कोई से साइट्रेट से आइसोसाइट्रेट से अल्फा कीटोग्लूट्रेट से सक्सिनिल कोई से सक्सीनेट से फ्यूमेरेट से मेरेट से ऑक्सिलो एसिटिक एसिड, और ऑक्सिलो एसिटिक एसिड फिर से क्या बनाएगा हमारा साइट्रेट। तो इस प्रकार ये साइकिल चलती रहेगी। ठीक है, इसमें जो पिंक में दिए हुए हैं ये एंजाइम के नाम है। और यहाँ पे जो PDH लिखा हुआ है, जैसे हमने देखा कि पायरुविक एसिड से एसिटिल कोए बनता है, तो PDH मतलब होता है पायरुविक डिहाइड्रोजिनेस। जैसे कि आप देख सकते हो, तो जो ग्लाइकोलिसिस साइकिल है इसके साइंटिस्ट का नाम क्या है, हैंस क्रेब, जिन्होंने इसे कह दिया था 1943 में दिया था। ठीक है, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन पायरुविक एसिड टू एसिटिल कोई PDH कॉम्प्लेक्स टू स्पेट इन्वॉल्व कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ग्लाइकोलिसिस एंड TCA साइकिल, जो है हमारी एसिटिल कोई। अब हम स्टेप वाइज देखते हैं TCA साइकिल कैसे कंप्लीट होती है, तो हम स्टेप वाइज देखेंगे। ठीक है, साइट्रिक एसिड TCA साइकिल या फिर साइट्रिक एसिड साइकिल केवल कार्बोहाइड्रेट ही नहीं बल्कि फैटी एसिड एंड अमीनो एसिड का भी ऑक्सीडेशन करता है। जो हमारे साइंटिस्ट है कैनरी एवं लेनी नगर 1948 में, इन्होंने बताया था कि माइस के लीवर में माइटोकॉन्ड्रिया में साइट्रिक एसिड साइकिल के मध्य पायरुवेट जो होता है वो ऑक्सीडाइज्ड होता है। इस क्रिया में ऑक्सीजन के अलावा मैग्नीशियम, AMP, DMP, ATP की आवश्यकता होती है। डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम जो इस क्रिया में भाग लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स पर प्रेजेंट होते हैं। जो क्रैब साइकिल है उसकी जो रिएक्शन है वो हम देखेंगे कि स्टेप वाइज कैसे कंप्लीट होता है। तो सबसे पहले स्टेप वाइज देखते हैं। एसिटिल कोए ग्लाइकोलिसिस तथा क्रैब साइकिल के बीच एक कनेक्टिंग लिंक का कार्य करता है। यह पूर्ण ऑक्सीकरण करके कार्बन डाइऑक्साइड तथा H2O का निर्माण करता है। इस क्रिया में क्रैब साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी इन्वॉल्व होती है। तो हम इसकी 1 बाय 1 स्टेप 1 देखते हैं। सबसे पहले स्टेप है हमारी फर्स्ट स्टेप, फॉर्मेशन ऑफ साइट्रेट। ठीक है, ऑक्सीडेटिव जो रिएक्शन होगी उसमें देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ साइट्रेट ऑक्सिलो एसिडिक कंडेंस विथ एसिटिल कोए टू फॉर्म साइट्रेट catalyzed by the enzyme citrate synthetase and ATP NADH citrate competitive inhibitor of ऑक्सिलोएसिटिक एसिड। मतलब यहाँ पे कि माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सिलोएसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है जिससे यह एसिटिल कोए क्रिया करके साइट्रिक एसिड का निर्माण करता है, जैसा कि आप देख रहे हो रिएक्शन में देख सकते हैं आप एसिटिल कोए ऑक्सिलोएसिटिक एसिड, इसने रिएक्शन करके क्या बनाया, साइट्रेट बनाया। ठीक है, और इसमें जो एंजाइम इन्वॉल्व हो रहा है उसका नाम क्या है, साइट्रेट सिंथेटेज एंजाइम। नेक्स्ट है सेकेंड स्टेप, साइट्रेट टू आइसोमराइज टू आइसोसाइट्रेट। मतलब साइट्रिक एसिड जो है इसका फॉर्म कर रहा है आइसोसाइट्रिक एसिड का। ठीक है, साइट्रिक एसिड आइसोमराइज टू साइट्रेट बाय द एंजाइम एक्विनेटेज। मतलब इसमें जो एंजाइम यूज हो रहा है उसका नाम क्या है, एक्विनेटेज एंजाइम है। दिस इज achieved in a two-stage reaction. Dehydrate following the hydration through the formation of
इंटरमीडिएट सिस एकोटिनेस। ठीक है, तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है कि आइसोसाइट्रेट का फॉर्मेशन हो रहा है साइट्रिक एसिड से, और जो एंजाइम इन्वॉल्व हो रहा है उसका नाम है एकोनिटेज। साइट्रिक एसिड से क्या बन चुका है, सिस एकोनिटेज। और नेक्स्ट क्या था हमारा, उसके आगे सिस एकोनिटेज से किसका फॉर्म होता है, आइसोसाइट्रेट का, और जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है उसका एंजाइम का नाम होता है एकोनिटेज। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो सिस एकोनिटेज, ठीक है, प्लस H2O रिएक्शन करके क्या बनाता है, आइसोसाइट्रिक एसिड, और एंजाइम है हमारा एकोनिटेज। नेक्स्ट स्टेप है स्टेप 4 एंड 5, फॉर्मेशन ऑफ अल्फा कीटोग्लूट्रेट। मतलब इसमें जो है किसका फॉर्मेशन हो रहा है, अल्फा कीटोग्लूट्रेट का फॉर्मेशन हो रहा है। आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम का नाम है। ठीक है, कैटलाइज द कन्वर्सेशन ऑफ द आइसोसाइट्रिक टू ऑक्सिलोसक्सिनिक देन द अल्फा कीटोग्लूट्रेट। मतलब आइसोसाइट्रेट जो है किसका फॉर्म करता है आगे की ओर, ऑक्सिलोसक्सिनिक एसिड, एंड देन उसके बाद किसका फॉर्म करता है, कीटोग्लूट्रिक एसिड का फॉर्म करता है। यहाँ पे दिखा हुआ है कीटोग्लूट्रेट एंड ऑक्सिलोसक्सिनेट। फॉर्मेशन ऑफ NADH एंड लिबरेशन ऑफ CO2 occur to the stage and stimulating corporation of isocytrate NAD Mg plus ATP कैल्शियम एंड इनिबिटेड दो NADH and ATP। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं कि अब इसके पहले कहाँ तक पढ़ चुके हो तो आइसोसाइट्रेट से, तो इसी आइसोसाइट्रेट में आगे की ओर क्या होगा, किसका किसका फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, फोर्थ और फिफ्थ इसमें ऑक्सिलोसक्सिनिक एसिड का एंड अल्फा कीटोग्लूट्रेट का। ठीक है, तो हम साइकिल में देखते हैं कैसे फॉर्म हो रहा है। तो आप यहाँ देख सकते हो आइसोसाइट्रिक एसिड बनाता है इसके पहले। ठीक है, तो क्रेब्स साइकिल में ऑक्सीडेशन के फर्स्ट स्टेप में आइसोसाइट्रिक एसिड जो है आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजनेस एंजाइम की प्रेजेंस में क्या बनाता है, ऑक्सिलोसक्सिनिक एसिड में चेंज हो जाता है। देखिए, और यहाँ पे जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है उसका नाम क्या है हमारा, आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजनेस एंजाइम। ये जो ICDH लिखा है ना, इसका फुल फॉर्म क्या है, आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजनेस एंजाइम की उपस्थिति में आइसोसाइट्रेट ने क्या बनाया, ऑक्सिलोसक्सिनिक एसिड। ठीक है, जिसमें NAD जो है किसमें कन्वर्ट हो गया, हमारे NADH प्लस H प्लस में। नेक्स्ट होगा हमारा, देखिए आप इसमें कि ऑक्सिलो एसिडिक एसिड डीकार्बोक्सिलेशन द्वारा अल्फा कीटोग्लूट्रिक अम्ल बनाता है। इस क्रिया में जो एंजाइम यूज़ होता है, ठीक है, वो मैग्नीशियम आयन की, और एंजाइम जो भी एंजाइम यूज़ होता है, और प्लस यहाँ पे मैग्नीशियम आयन की आवश्यकता होती है। तो आप देख सकते हो ऑक्सिलोसक्सिनिक एसिड किस में कन्वर्ट हो रहा है, हमारे अल्फा कीटोग्लूट्रेट में, और इसमें जो एंजाइम यूज़ हो रहा है उसका नाम भी क्या है हमारा, आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजनेस एंजाइम की उपस्थिति में। यार यहाँ पे एक और एंजाइम होता है जिसका नाम होता है डीकार्बोक्सिलेज। इस एंजाइम की उपस्थिति में ऑक्सिलोसक्सिनिक एसिड किस में कन्वर्ट हो रहा है, हमारे अल्फा ग्लूटेरिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, प्लस CO2 में कन्वर्ट हो रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बना हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार क्या हुआ, आइसोसाइट्रिक एसिड ने किसका फॉर्म किया, ऑक्सिलोसक्सिनिक एसिड का, और ऑक्सिलोसक्सिनिक एसिड ने किसका फॉर्म किया, अल्फा कीटोग्लूट्रेट का। तो ये हमारी फिफ्थ चल रही थी, फिफ्थ से 6 और 6 से ये 7। नेक्स्ट स्टेप है हमारी 6, जिसमें क्या हो रहा है, कन्वर्सेशन ऑफ अल्फा ग्लूट्रेट टू सक्सिनिल कोए। मतलब जो इसमें कन्वर्सेशन किसका हो रहा है कि अल्फा कीटोग्लूट्रेट जो है किसका फॉर्म कर रहा है, हमारे सक्सिनिल ए का फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हो ऑक्यूर थ्रू ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन हो रहा है इसमें, कैटलाइज बाय द अल्फा कीटोग्लूट्रेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स। इसमें जो एंजाइम यूज़ हो रहा है उसका नाम क्या है, अल्फा कीटोग्लूट्रेट डिहाइड्रोजनेस एंजाइम इसमें यूज़ हो रहा है। ठीक है, अल्फा कीटोग्लूट्रेट डिहाइड्रोजनेस इस मल्टी एंजाइम्स कॉम्प्लेक्स। ये जो अल्फा कीटोग्लूट्रेट डिहाइड्रोजनेस एंजाइम है ये एक प्रकार का मल्टी एंजाइम्स है, एंड at the stage TCA cycle second NADH is produced and second CO2 is liberate। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो है क्या होता है, वो रिमूव हो जाता है, लिबरेट हो जाता है। तो इसको साइकिल, तो आप देख सकते हो
अल्फा कीटोग्लूटरेट जो है किसका फॉर्म करेगा है, सक्सिनिक कोए का। ठीक है, देखिए पायरुविक एसिड के समान ही अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड का ऑक्सीडेशन होता है। अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड के ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन से सक्सिनिल कोए बनता है। इस क्रिया में अल्फा ग्लूट्रिक डिहाइड्रोजनेस एंजाइम भाग लेते हैं। जैसे आप देख रहे थे रिएक्शन में अल्फा कीटोग्लूट्रिक एसिड कौन से एंजाइम की उपस्थिति में, अल्फा कीटोग्लूट्रिक डिहाइड्रोजनेस एंजाइम की उपस्थिति में क्या बनाता है, सक्सिनिल कोए बनाता है। ठीक है, और ये हमारा अल्फा कीटोग्लूट्रिक डिहाइड्रोजनेस एंजाइम है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ सक्सीनेट। अब इसका फॉर्म होगा, सक्सीनेट का फॉर्म होगा। ठीक है, तो सक्सिनिल कोए, इसके पहले क्या बना था, सक्सिनिल कोए बना था। ठीक है, तो सक्सिनिल कोए से किसका फॉर्म होगा, सक्सीनेट का फॉर्म होगा। तो सक्सिनिल कोए इस कन्वर्ट टू द सक्सीनेट बाई जो एंजाइम है सक्सीनेट थायोकाइनेस, मतलब जो सक्सिनिक एसिड है किस में कन्वर्ट हो रहा है, सक्सीनेट में। इसके लिए जो एंजाइम यूज हो रहा है उसका नाम क्या है, सक्सीनेट थायोकाइनेस एंजाइम इन्वॉल्व हो रहा है। दिस रिएक्शन इज कपलेट विद द फॉस्फोराइलेशन ऑफ GDP एंड GTP. This is a substrate level phosphorylation. GTP is converted to ATP, जो GDP होता है, GDP किस में कन्वर्ट होता है, हमारे ATP में, बाय द एंजाइम इन्वॉल्व इन न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट काइनेस। मतलब GTP है किस में कन्वर्ट हो रहा है, ATP में। तो जो एंजाइम यूज होता है उसका नाम क्या होता है, हमारा न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट काइनेस एंजाइम इसमें इन्वॉल्व होता है। आप देख सकते हो रिएक्शन में सक्सिनिल कोए प्लस GDP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस H2O रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, सक्सिनिक एसिड प्लस GDP प्लस कोए, और एंजाइम का नाम होता है हमारा सक्सिनेट थायोकाइनेस एंजाइम। ठीक है, तो इस प्रकार सक्सिनिल कोए से क्या बनता है, सक्सिनिक एसिड बनता है। आप यहाँ पे रिएक्शन में देख सकते हो सक्सिनिल कोए से सक्सिनिक एसिड, या इसको हम क्या कहते हैं, सक्सिनेट भी कहते हैं। और जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है उसका नाम क्या होता है, सक्सिनेट थायोकाइनेस, जैसे कि आप साइकिल में देख रहे हो। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारी कन्वर्सेशन ऑफ सक्सिनेट टू फ्यूमेरेट। अब सक्सिनेट बन चुका था इसके पहले, अब क्या बनेगा, फ्यूमेरेट बनेगा। ठीक है, तो सक्सिनेट इज ऑक्सीडाइज्ड बाय सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस ऑफ फ्यूमेरेट। मतलब सक्सिनेट जो है किसका फॉर्म कर रहा है, फ्यूमेरेट का। तो जो एंजाइम इन्वॉल्व हो रहा है उसका नाम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम। दिस रिएक्शन रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ FADH2। इसमें जो प्रोडक्शन हो रहा है किसका हो रहा है, FADH2 का प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, और इसके साथ ही इसमें नाइन्थ भी, पहले ये देख लेते हैं सक्सिनेट से फ्यूमेट का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, देन इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप देखेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे ये हमारा सक्सिनेट है, सक्सिनेट से किसका फॉर्म हो रहा है, फ्यूमेरेट का। ठीक है, तो क्रेब्स साइकिल के थर्ड स्टेज में सक्सिनिक एसिड का ऑक्सीडेशन होता है, जिससे क्या बन रहा है, सक्सिनिक एसिड या सक्सिनेट कहते हैं उसे, ऑक्सीडेशन होता है जिससे क्या बन रहा है, फ्यूमेरिक एसिड बनता है। इस क्रिया में जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है, मतलब SDH मतलब होता है सक्सिनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेस, इसको फ्लेवोप्रोटीन भी कहते हैं, इस एंजाइम की प्रेजेंस में बनता है। इस क्रिया में कोई भी कोफैक्टर या फिर कोएंजाइम जैसे कि फर्स्ट या सेकेंड, जैसे NAD NADP इसका प्रयोग नहीं किया जाता, किंतु फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड FAD का फुल फॉर्म क्या होता है, जैसे आप दिख रहा हो यहाँ पे FAD लिखा हुआ है, तो FAD का फुल फॉर्म क्या है, एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। FAD एंजाइम के फ्लेविन के प्रोस्थेटिक ग्रुप द्वारा सक्सिनिक एसिड के 2 हाइड्रोजन आयन तथा 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके इसका रिडक्शन होता है। मतलब क्या बोला गया है यहाँ पे, इस प्रोसेस में जो कोएंजाइम होते हैं NAD और NADP का यूज़ नहीं होता, लेकिन जो फ्लेविन है मतलब FAD फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड एंजाइम के फ्लेविन के प्रोस्थेटिक ग्रुप द्वारा सक्सिनिक एसिड के 2 हाइड्रोजन आयंस एंड 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके
इसका रिडक्शन होता है। तो इस प्रकार क्या होता है, सक्सिनिक एसिड से किसका फॉर्म होता है, फ्यूमेरिक एसिड का, और FAD से किसका फॉर्म होता है, FADH2 का। और इस रिएक्शन में जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है उसका नाम होता है सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेस एंजाइम। अब हम नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ मैलेट द एंजाइम। अब किसका फॉर्मेशन होगा, मैलेट का फॉर्मेशन होगा, या इसको मैलिक एसिड भी बोलते हैं। इसके पहले फ्यूमेरिक एसिड बना था, तो फ्यूमेरिक एसिड अब किसका फॉर्म करेगा, मैलेट का, या इसे मैलिक एसिड भी कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा है फ्यूमरेज कैटालाइज्ड टू कन्वर्सेशन ऑफ फ्यूमेरेट टू मैलेट विद द एडिशन ऑफ H2। मतलब H2O का एडिशन होगा, जिससे क्या होगा, फ्यूमेरिक एसिड से किसका फॉर्म होगा, मैलिक एसिड का, या इसे हम क्या कह रहे हैं, मैलेट भी कह रहे हैं। ठीक है, फ्यूमेरिक एसिड वाटर के एक मॉलिक्यूल से रिएक्शन करके मैलिक एसिड बनाता है, और यह जो क्रिया है किस एंजाइम की उपस्थिति में होती है, तो उस एंजाइम का नाम है फ्यूमेरेज एंजाइम की प्रेजेंस में। आप देख सकते हो यहाँ पे जो एंजाइम है, कौन सा एंजाइम है हमारा, फ्यूमेरेज एंजाइम। अब साइकिल में देखते हैं। अब साइकिल में देख सकते हो फ्यूमेरेट से किसका फॉर्म हो रहा है, मेरेट का फॉर्म हो रहा है। ठीक है, फ्यूमेरिक अम्ल वाटर के एक मॉलिक्यूल से रिएक्शन करके मैलिक एसिड बनाता है, और यह क्रिया जो है किस एंजाइम की उपस्थिति में हो रही है, फ्यूमेरेज एंजाइम की प्रेजेंस में हो रही है। आप देख सकते हो यहाँ पे फ्यूमेरेज लिखा हुआ है, फ्यूमेरेट से क्या बन गया हमारा, मैलेट, और जो एंजाइम यूज़ हो रहा है उसका नाम क्या है, फ्यूमेरेज एंजाइम। और इसमें किसका एडिशन होता है, हमारे वाटर का। तो वाटर के साथ रिएक्शन हो रही है, फ्यूमेरिक एसिड प्लस H2O फ्यूमरेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या बनाते हैं, मैलिक एसिड बनाते हैं, या इसको मैलेट भी कहते हैं। नेक्स्ट है कन्वर्सेशन ऑफ मैलेट टू ऑक्सीलो एसीटेट। मतलब इसके पहले हमारा क्या बन चुका था, मैलिक एसिड या फिर मैलेट बन चुका था। अब मैलिक एसिड से क्या बनेगा, ऑक्सीलो एसिटिक एसिड बनेगा। तो मैलेट इज द ऑक्सीडाइज टू ऑक्सीलो एसिटिक एसिड बाई म्यूलेट डिहाइड्रोजिनेस। ठीक है, इसमें जो एंजाइम यूज़ हो रहा है, मेलेट से क्या बन रहा है, ऑक्सीलो एसिटिक एसिड बन रहा है। तो जो एंजाइम यूज़ हो रहा है उसका नाम क्या है, मैलिक डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम। द थर्ड एंड फाइनल सिंथेसिस ऑफ NADH ऑक्यूर ऑफ द स्टेज। इसमें किसका फॉर्म हो रहा है, NADH का, जो एक प्रकार का कोएंजाइम है। ऑक्सीलो एसिटिक एसिड इज रीअरेंज्ड विथ अ combine with another molecules of acetyl CoA continue the cycle। जो ऑक्सीलो एसिटिक एसिड है वो फिर से एसिटिल कोए से कंबाइन होता है और फिर से इस साइकिल को शुरू करता है। ठीक है, तो हम साइकिल में देखते हैं। तो अब यहाँ पे क्या हुआ था, अब क्या होगा, मैलेट जो है किस में कन्वर्ट हो रहा है, सक्सिनिल कोए में। ठीक है, तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, क्रेब्स साइकिल का ये जो है फोर्थ या फिर अंतिम स्टेप है ऑक्सीडेशन की, जिसमें मैलिक एसिड का मैलिक डिहाइड्रोजनस एंजाइम की उपस्थिति में डिहाइड्रेशन होगा, जिससे ऑक्सीलो एसिटिक एसिड बनता है। ठीक है, देखिए आप जैसे कि बन रहा है यहाँ पे ऑक्सीलो एसिटिक एसिड, ये दिख रहा है आपको, ऑक्सीलो एसिटिक एसिड बन चुका है। मैलेट से क्या बन चुका है, ऑक्सीलो एसिटिक एसिड। और देन फिर क्या होगा, ऑक्सीलो एसिटिक एसिड एसिटिल कोए, ये दोनों इन्वॉल्व होकर फिर से साइट्रेट का फॉर्म करेंगे, और उस समय जो एंजाइम यूज होता है उसका नाम होता है साइट्रेट सिंथेटेज एंजाइम। मतलब ऑक्सीलो एसिटिक एसिड आगे क्या करेगा, एसिटिल कोए से रिएक्शन करेगा, और ऑक्सीलो एसिटिक एसिड प्लस एसिटिल कोए, ये और ये दोनों आपस में क्या होंगे, कंबाइन होंगे, और किसका फॉर्म करेंगे, साइट्रेट का फॉर्म करेंगे। साइट्रेट का फॉर्म करेंगे, और इस प्रकार क्रैब साइकिल फिर से स्टार्ट हो जाएगी। और इस प्रकार एसिटिल कोए और ऑक्सीलो एसिटिक एसिड जब रिएक्शन करते हैं तो जो एंजाइम है उसका नाम है, देखिए यहाँ पे एंजाइम का नाम दो है, साइट्रेट सिंथेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही है।
इसके यूज़ की बात की जाए तो रेस्पिरेशन में ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। क्रेब्स साइकिल में पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल से 10 हाइड्रोजन आयन एंड 3 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। इस प्रकार संपूर्ण चक्र में 20 हाइड्रोजन आयन इस प्रकार संपूर्ण चक्र में 20 हाइड्रोजन आयन तथा 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। इसके अतिरिक्त 4 हाइड्रोजन आयन्स ग्लाइकोलिसिस में बनते हैं और कुल मिलाकर इसमें 24 हाइड्रोजन आयन बनते हैं। ठीक है, सभी हाइड्रोजन आयन विभिन्न हाइड्रोजन एक्सेप्टर जैसे कि NAD, FAD, साइटोकाइनिन बी, साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3 द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं और ये हाइड्रोजन आयन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में प्रवेश करते हैं। ठीक है, जो हाइड्रोजन आयन बनते हैं इसमें ये किस में प्रवेश कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में प्रवेश कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट श्रृंखला के माध्यम से ही क्रेब्स साइकिल द्वारा एक मॉलिक्यूल क्या करता है, ग्लूकोज के 24 ATP प्राप्त करता है। मतलब जो क्रेब्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की श्रृंखला के माध्यम से जो क्रेब्स साइकिल है वो क्या करता है, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज से 24 ATP प्राप्त करता है। इस प्रकार इस साइकिल में ATP ऊर्जा के रूप में संचित रहती है। किसमें, क्रेब्स साइकिल में। माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि ये साइकिल किसमें हो रही है, क्रेब्स साइकिल किसमें होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में, और ATP किसमें स्टोर रहती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। समझ में आया। मतलब जो हाइड्रोजन आयन है वही हाइड्रोजन आयन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हेल्प कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट श्रृंखला के माध्यम से ही क्रेब्स चक्र क्या कर रहा है, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज से 24 ATP प्राप्त हो रहे हैं। इस चक्र में ATP ऊर्जा के रूप में संचित रहती है। माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में स्थित ऑक्सीसोम्स द्वारा ऑक्सीडेशन होता है तथा इलेक्ट्रॉन प्राप्त होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन अगले चरण में किसका सिंथेसिस करते हैं, ATP का सिंथेसिस करते हैं। तो इस प्रकार ये इम्पोर्टेंस थे किसके, क्रेब्स साइकिल के।